अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 16 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि चैप्टर 16 का नाम क्या है? नज़म मुतशार, जिसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 16 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे। 2025 क्लास 12 उर्दू 2025 का बैच स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट कोर्स, यानी कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट भी दिया जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स विद पीडीएफ नोट्स भी। उसके बाद आपको क्लास में क्या क्या मिलेगा देखिए, चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी क्लास करवाते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए चैनल में देखिए प्ले लिस्ट बना होगा, जहाँ से आप ये तीनों क्लास कर लीजिएगा। 3 क्लास अगर आप एक चैप्टर का करते हैं तो 100% आपका चैप्टर बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? मुतशार, जिसके मुसन्निफ कौन है? ज़फ़र कमाली। और ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है। ज़रीफ़ाना नज़म का मतलब क्या होता है? जिसमें हंसी मजाक हो या किसी के ऊपर कमेंट किया गया है। तो आप लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं किए तो जाइए मेरे चैनल में, आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस क्लास का भी लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लास कर लीजिएगा। और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहाँ आपको ये सारा पीडीएफ मिलेगा। यानी कि जितने भी हम क्लास करवाते हैं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक दिए हुए हैं, लिंक से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको ये टोटल पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और जितने भी मोस्ट वीवीआई पीडीएफ क्वेश्चन रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ रहेगा, वो सब भी हम आपको उसी ग्रुप में शेयर किया करेंगे। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है? मुतशार किस काम से नहीं थकता है? तो मुतशार का मीनिंग क्या होता है? अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं किए तो भी हम बता दे रहे हैं। मुतशार का मीनिंग जो होता है, बनावटी शायर, यानी कि जो खुद का शायर नहीं पढ़ता है, किसी का शायर पढ़ दिया, उसको ही मुतशार कहा गया। उसी का मजाक उड़ाया गया है ज़फ़र कमाली के द्वारा इस नज़म में। तो मुतशार किस काम से नहीं थकता, यानी कि बनावटी शायर जो है वो किस काम से नहीं थकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जी हुजूरी से। मुतशार जो है जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है। सवाल नंबर 2 आपका है, ज़फ़र कमाली की पैदाइश कब हुई थी? ये तो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके बुक में नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो याद रखना है, ज़फ़र कमाली की पैदाइश जो है 1959 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो रानी गांव में हुई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 3 है, ज़फ़र कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई थी? देखिए अभी हम आपको बताए हैं ना, ज़फ़र कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? रानीपुर में। रानी गांव नहीं होगा, सॉरी, रानीपुर में ज़फ़र कमाली की पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है पूछा जाएगा। वैसे आपके किताब में नहीं है तो बहुत कम चांस है पूछने का। अगर बाय द वे पूछ दिया जाए तो आप लोग को गलती नहीं करना है, सही ठीक करके आना है। ज़फ़र कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो रानीपुर में। और कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। ज़फ़र कमाली के बच्चों से मुताल्लिक शायरी का मजमुआ इनमें कौन है? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन देखना है, उनमें से ज़फ़र कमाली के बच्चों से मुताल्लिक मतलब कौन सा मजमुआ है जो बच्चों से मुताल्लिक है और वो ज़फ़र कमाली का है। तो याद रखना है, बच्चों से मुताल्लिक अगर पूछा जाएगा तो बच्चों का बाग ही बच्चों से मुताल्लिक है। ये तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा और आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो बनावटी शायर उसे ही मुतशार कहते हैं। और आपके चैप्टर का उन्वान भी वही है, मुतशार, जिसको कौन लिखे है? तो ज़फ़र कमाली लिखे है, जो एक ज़रीफ़ाना नज़म है, याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। मुतशार किस हैयत में लिखी गई है? मुतशार जो है वो किस हैयत में लिखी गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसदस। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। मुतशार किस तरह की नज़म है? तो हम आपको बार बार बताए हैं, मुतशार जो है ज़रीफ़ाना नज़म है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सवाल नंबर 8 आपका है, मुतशार किस चीज़ में निराला असर है। मुतशार की किस चीज़ में निराला असर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता ही होगा, मुतशार का जो है बटर में निराला असर है, यानी कि वो जो मक्खन और बटर लोगों को लगाते हैं, यानी कि लोगों को जो चूना लगाते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा असर है। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। मुतशार का यार कौन है। मुतशार का यार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो तजमीन लिख दे वो यार है मेरा। अगर आप लोग नज़म पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा मुतशार का यार कौन है। जो तजमीन लिख दे वो यार है मेरा। तो चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाबी किताब में शामिल है। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी मुसन्निफ़ का नाम दे दिया जाएगा तो पहले आप सवाल को समझिएगा ना। ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाबी, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उस किताब में शामिल है। तो ज़फ़र कमाली का एक ही नज़म है जो हमारी किताब में शामिल है, उसका नाम क्या है, मुतशार। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 11 है। ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है। ज़फ़र कमाली का ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ज़राफ़तनामा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 आपका है। ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद है। तो ज़फ़र कमाली जो है वो किस कॉलेज में उस्ताद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, जो कहाँ है, सिवान में। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, तो सिवान में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चर थे, यानी कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली क्या थे, उस्ताद थे। ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन किस सब्जेक्ट के उस्ताद थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ़ारसी के। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली जो है फ़ारसी के टीचर थे, यानी कि फ़ारसी के उस्ताद थे। और ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, तो सिवान में। याद रखना। अगला सवाल आपका है। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। देखिए वही क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है कहाँ है, तो सिवान में। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अगर आप पिछले साल मतलब 2-4 साल का क्वेश्चन उठा कर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन भी। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। नज़म मुतशार किसकी तख्लीक है, यानी कि नज़म मुतशार नज़म जो है वो किसकी लिखी हुई है। तो ज़फ़र कमाली की है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है। मुतशार की नज़र में गमख्वार कौन है। मुतशार के नज़र में गमख्वार कौन है, तो परवडी निगार जो है मुतशार के नज़र में गमख्वार है। सवाल नंबर 17 आपका है। जो परवडिया लिख दे वो शायर का कौन है, तो वही है गमख्वार। जो परवडिया लिख दे वो शायर का गमख्वार है। सवाल नंबर 18 आपका है। मुतशार किसको अपना सरदार मानता है। तो मुतशार जो है किसको अपना शायर मानता है, तो जो दीवान दे दे, मुतशार को जो दीवान लिख कर दे देते हैं उसको वो शायर मानते हैं। जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे तो आपको बता दिए थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको याद होगा तो आपको पता ही होगा, जो दीवान दे दे वो मुतशार उसका सरदार है, मुतशार का वो सरदार है। सवाल नंबर 19 आपका है। मुतशार अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है। मुतशार जो होता है बनावटी शायर, वो अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुतशार जो है अफसर से 2 गुना ज़्यादा कमाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जब उससे आप आसानी से क्लास कर लीजिएगा। और हम बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी करवाते हैं, यानी कि पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी क्लास करवाते हैं। ये तीनों क्लास अगर आप एक चैप्टर का कर लेते हैं, यानी कि पहले उस चैप्टर को पढ़िए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव में पकड़ बना कर रखिएगा तो 100 में से 50 100% सही हो जाएगा। और जब 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा तो फिर कितना लाना रहेगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव से, तो 50 में आप 40 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। यानी कि अगर आप बेहतरीन तरीके से 90+ लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां हम आपको क्लास का लिंक भी शेयर कर दिया करेंगे। उसके बाद जो भी PDF होगा उसको भी हम शेयर कर दिया करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।